दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार साथियों, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर आज हम उन्हें नमन करते हैं। सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले ऐसे वीर सुपुत्र को हम याद करते हैं। साथियों, आज पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया गया है कुछ उन लोगों द्वारा जिनका आज़ादी में कोई योगदान ही नहीं है, जिनका मूल उद्देश्य है भाई को भाई से लड़ाना, एक जाति के व्यक्ति को दूसरे जाति से लगाना, एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ाना। साथियों, आज हम देख रहे हैं पूरे देश में एक अलग ही वातावरण फैल रखा है। हमें गांधी जी के उद्देश्यों को याद करना चाहिए। हमें याद करना चाहिए वो कैसा समय रहा होगा जब पूरे देश में अंग्रेजों का हुकूमत थी और लोग एकत्रित नहीं थे। ऐसे समय में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की मार्ग में चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया था और देश को एक सूत्र में पिरोया था। आज भी हमें समझना है कि कौन हमें जोड़ रहा है और कौन हमें तोड़ रहा है। आज एक ऐसा वातावरण हम देख रहे हैं कि 2 राज्यों के पुलिस में आपस में गोलीबारी हो रही है। साथियों, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज 2 अक्टूबर के दिन हम ये प्रण लेते हैं कि हम सत्य और अहिंसा को फिर से अपने जीवन में जगा देंगे। साथियों, महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन भी किसानों के लिए था। साथियों, चंपारण, जहां किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे। नील की खेती करने का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव ये होता था कि उनकी ज़मीन बंजर हो जाती थी। इसके लिए किसान काफ़ी आंदोलित थे और इसका विरोध भी कर रहे थे। किसानों की बात को समझी और अंग्रेजों का विरोध किया और वो सफल भी हुए। साथियों, कुछ ऐसा ही वातावरण आज हमारे देश में फिर से आ रखा है। आज बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां किसानों के हित के लिए नहीं, किसानों के शोषण करने के लिए अपने नियम बना रही हैं और वर्तमान में जो सरकार है उनका साथ भी दे रही है। आज हमें समझना है कि दिल्ली की बॉर्डरों में किसान आंदोलित हैं और किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरे 1 साल होने वाले हैं लेकिन किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। आज हमें अपने अंदर के गांधी को जगाना होगा, किसानों के दर्द को समझना होगा और जो दिल्ली के बॉर्डरों में बैठे किसान हैं उनकी मदद करनी होगी। मैं आज के दिन आपसे यही आह्वान करूंगा कि सत्य और अहिंसा का मार्ग चुनें और देश को फिर से एक हंसी खुशी आज़ाद माहौल में फिर से ले चलें। जय हिंद, जय भारत।